किसी भी नंबर y का लॉग लें तो आंसर x आता है। अगर हमें x की वैल्यू दी जाए और y की वैल्यू मालूम करनी हो तो फिर हम एंटी लॉग यूज करेंगे। एंटी लॉग यूज करने के लिए एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी नंबर का लॉग हासिल करते हैं तो ये दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक हमें नंबर में मौजूद डेसिमल पॉइंट की पोजीशन का पता देती है, जबकि मैंटिसा हम नंबर से हासिल करते हैं। इसी तरह एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए मैंटिसा के जरिए हम आसानी के साथ उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंटी लॉग टेबल 3 मुख्तलिफ पोर्शंस पर मुश्तमिल है। पहला पोर्शन फर्स्ट कॉलम है जिसमें 0.00 से 0.99 तक नंबर्स मौजूद हैं। इसी तरह से सेकंड पोर्शन 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स पर मुश्तमिल है और थर्ड पोर्शन मीन डिफरेंस कहलाता है जो कि 1 से लेकर 9 तक कॉलम्स पर मुश्तमिल है। स्टेप 1 में हम मैंटिसा के पहले 2 डिजिट्स को लेकर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू 0.1523 है, तो इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी 1 और 5 को हम लेंगे जो कि 0.15 है और हम यहाँ पर टेबल में इसको लोकेट करेंगे, जैसा कि यहाँ हमने इसको लोकेट किया। अब अपनी आसानी के लिए हम इस लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। अब 0.15 वाली लाइन हमारे पास हाईलाइटेड हो गई है। अब हम सेकंड स्टेप में थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड डिजिट मैंटिसा का लेंगे और जो कि 2 है। अब सेकंड कॉलम में देखेंगे कि हाईलाइटेड वैल्यू 0.15 के अगेंस्ट हमें कौन सी मिल रही है, तो सेकंड कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू है 1419। इस वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम फोर्थ डिजिट लेंगे मैंटिसा का जो कि 3 है और इसको मीन डिफरेंस कॉलम के थर्ड कॉलम में फाइंड आउट करेंगे कि हाईलाइटेड वैल्यू क्या है जो कि 1 है। इस 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास नंबर 1420 आ जाएगा और गिवन करैक्टरिस्टिक से हम अंदाजा करेंगे कि डेसिमल किस पॉइंट पर प्लेस होगा। चलिए अब हम एग्जांपल्स की मदद से करैक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम करैक्टरिस्टिक्स की मदद से मैंटिसा से हासिल होने वाले नंबर में डेसिमल को प्लेस करेंगे। जैसा कि हमारे पास 1420 है। अब डिपेंड करेगा करैक्टरिस्टिक के ऊपर कि हम डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम डेसिमल को तब तक मूव करते हैं जब तक कि उसके लेफ्ट पर एक डिजिट ना आ जाए। यानी अगर यहाँ पर जैसे ये 1.420 है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 10 की पावर 0 आएगी, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल के राइट साइड पर एक डिजिट मौजूद है। यानी अगर 10 की पावर या करैक्टरिस्टिक 0 हो, यानी 10 की पावर से ही हमें करैक्टरिस्टिक्स मिलती है, और अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो हमेशा डेसिमल की लोकेशन इस तरह से होगी कि उसके लेफ्ट साइड पर एक ही डिजिट होगा। अगर करैक्टरिस्टिक्स 1 हो यानी बढ़ना शुरू हो जाए तो डेसिमल राइट साइड पर मूव करना शुरू हो जाएगा। यानी अगर करैक्टरिस्टिक 1 होगी तो हमारी डेसिमल की लोकेशन 1420 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम करैक्टरिस्टिक्स को 2 कर दें तो डेसिमल की लोकेशन 2 प्लेसेस आगे बढ़ जाएगी राइट साइड की तरफ, यानी ये 142.0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर करैक्टरिस्टिक 3 हो जाए तो ये 1420 पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर करैक्टरिस्टिक माइनस में हो, जैसा कि -1, अब के 0 पर डेसिमल की लोकेशन यहाँ पर है, यानी जब करैक्टरिस्टिक 0 होगी तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक डिजिट होगा। अगर करैक्टरिस्टिक माइनस में हो तो डेसिमल अब की दफा लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा और -1 के केस में डेसिमल 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी अब की बार डेसिमल 0.1420 पर होगा। इसी तरह से अगर करैक्टरिस्टिक को हम -2 लें तो ये डेसिमल 1 पॉइंट मजीद आगे बढ़ जाएगा, यानी हमें यहाँ पर फिर फिल करने के लिए एक 0 का इजाफा करना होगा। तो इस तरह से फिर हमारा नंबर 0.01420 होगा। अगर करैक्टरिस्टिक -3 हो तो हमारा नया नंबर 0 एक नंबर मजीद लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा और फिल करने के लिए हमें एक और 0 का इजाफा करना होगा।
जैसा कि हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें हम एक लॉगरिदम दिया गया है। इस लॉगरिदम की मदद से हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये लॉगरिदम है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये x का लॉगरिदम है, तो log ऑफ x हमें गिवन है जो कि बराबर है 3.5621 के। अब हमें x चाहिए, तो x मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर हमें एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 3.5621 मालूम करना होगी। यहाँ अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक 3 है जबकि मेंटिसा 0.5621 है। अब टेबल की मदद से 0.5621 के अगेंस्ट हम नंबर मालूम करेंगे। मेथड वही है 0.5621। स्टेप 1 में हम फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे और जो कि 0.56 है। अब फर्स्ट कॉलम में हम 0.56 को फाइंड आउट करेंगे और उसको अपनी आसानी के लिए हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.56 है। अब हम 0.56 को हाईलाइट कर लेंगे, तो ये 0.56 आ गया। अब इसको हम अपनी आसानी के लिए हाईलाइट करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम मेंटिसा का थर्ड डिजिट लेंगे जो कि 2 है। 2 से मुराद हम सेकंड कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू चेक करेंगे, तो सेकंड कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू है 3648। अब हम थर्ड स्टेप में फोर्थ डिजिट लेंगे जो कि 1 है और मीन डिफरेंस कॉलम्स के अंदर हम फर्स्ट कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू चेक करेंगे जो कि इक्वल है 1 के, तो लिहाजा ये 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी 3649। अब x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 3 है तो हम 3 में एक ऐड कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो अब हमने डेसिमल को इस तरह से प्लेस करना है कि इसके इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट होने चाहिए, यानी 1 2 3 4। डेसिमल को हम 9 के एंड पर राइट साइड पर प्लेस करेंगे, तो ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें log ऑफ x दिया गया है और x की वैल्यू मालूम करनी है। हम फर्ज करते हैं कि लेट log ऑफ x इज इक्वल टू पावर 1.7427। एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ पावर 1.7427। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स -1 है जबकि मेंटिसा की वैल्यू 0.7427 है। अब सबसे पहले हम 0.7427 जो कि मेंटिसा है इसके फर्स्ट 2 डिजिट 0.74 को फर्स्ट कॉलम में तलाश करेंगे और इसके अगेंस्ट मौजूद लाइन को हम हाईलाइट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हम थर्ड डिजिट लेंगे मेंटिसा का जो कि 2 है, यानी हमें सेकंड कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू चेक करना है जो कि 5521 है। इसी तरह से अब फोर्थ डिजिट लेंगे जो कि 7 है। मीन डिफरेंस के 7th कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू जो कि 9 है, इस 9 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5530। अब करेक्टरिस्टिक्स -1 के बराबर है। अगर करेक्टरिस्टिक्स 0 होगी तो डेसिमल यहाँ इस लोकेशन पर होगा, लेकिन अगर करेक्टरिस्टिक्स -1 है तो डेसिमल की पोजीशन यहाँ होगी, तो हमारा आंसर होगा 0.5530। तो इस तरह से हमारे x की वैल्यू है 0.5530। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से हमने अननोन वैल्यू को मालूम करना होगा। जैसा कि पार्ट 1 में हमें स्टेटमेंट गिवन है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू l यहाँ पर अननोन है, ये log की फॉर्म में दी गई है स्टेटमेंट। इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर l इज इक्वल टू 81, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंट की पावर log का आंसर होता है, तो लिहाजा बेस दोनों में 3 होगा जबकि आंसर रिप्लेस हो जाएगा पावर के साथ। अब हम जानते हैं कि 81 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 81 मिलता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर l इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब l इज इक्वल टू 4 होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, हमें log ऑफ 6 टू द बेस a यहाँ पर अननोन है, इज इक्वल टू 0.5।
अब इसको अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि 0.5 इज इक्वल टू 1/2 है, तो लिहाजा ये आ जाएगा a रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा a रेज टू पावर 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो यहाँ से एक रेज टू पावर 1/2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से ये हमें a देगा, जबकि 6 का स्क्वायर 36 के बराबर है। तो इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू n। यहाँ पर n अननोन है, जबकि 5 रेज टू पावर 2 25 के बराबर है। यहाँ से हमें n इज इक्वल टू 25 आंसर मिल गया। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें हमें 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू 40 है। यहाँ पर हमें लॉग टेबल इस्तेमाल करना होगा। इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें, लॉग ऑफ 40 टू द बेस 10 इज इक्वल टू p, यानी 40 का अगर हम लॉग लें तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा 1, क्योंकि डेसिमल 1 यूनिट मूव करेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसी तरह से मैंटिसा हमारे पास होगा। अब हमारा नंबर है 40, अब हम इसको 40.0 भी लिख सकते हैं, 00। अब सबसे पहले हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स 40 हैं। सबसे पहले हम लॉग टेबल में 40 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास 40 है। अब इस लाइन को हम हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ रूलर की मदद से हमने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। अब 40 के आगे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिजिट 0 है, तो 0 वाले कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू हमारे पास है 6021, 6021, क्योंकि नेक्स्ट भी 0 है और जबकि मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंटिसा की वैल्यू यही होगी 6021। तो इस तरह से अब log ऑफ 40 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू 1.6021। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, इनको वैल्यूएट करना है। पार्ट 1 में देखिए, log ऑफ 1/128 टू द बेस 2, ये हमने मालूम करना है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। लेट log ऑफ 1/122 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब 128 जो है, इसको सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हमें पता चला कि 1 फैक्टर्स बनाते हैं तो 128 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। अब यहाँ से इसको हम 2 रेज टू पावर x लिख सकते हैं, जबकि ये 7 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -7। तो यहाँ से हमें पता चला x इज इक्वल टू -7 है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, उसमें log ऑफ हमने मालूम करना है। log ऑफ टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये x के बराबर है। हमने फर्ज किया कि लेट log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 512। अब सबसे पहले आप देखिए कि 2 स्क्वायर रूट 2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट 2 बराबर है 1/2 के। यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है लिहाजा पावर z होंगी, यहाँ पर पावर 1 है तो ये आ जाएगा 1 + 1/2, यानी 2 रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर x को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 3/2 होल रेज टू पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं 2 3x/2। तो लिहाजा यहाँ हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3x/2। इसी तरह से 512 के अगर फैक्टर बनाए जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स 2 रेज टू पावर 9 के बराबर हैं। अब दोनों बेसिस बराबर हैं, लिहाजा ये उसी वक्त मुमकिन होगा अगर 3x/2 इज इक्वल टू 9 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो 3 3s are 9, तो x इज इक्वल टू 3 2s are 6 हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड
द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि पार्ट 1 देखिए, हमें गिवन है log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। सिंपली एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 रेज टू पावर 5 32 के बराबर होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 32। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें गिवन है log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखें तो ये आ जाएगा 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरह से 9 स्क्वायर होल रेज टू पावर x को लिखा जा सकता है 9 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 9 की पावर 1 है। अब दोनों बेसिस सेम है तो इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाता है और x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 64 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 64 को लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई x/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 रेज टू पावर x और इस तरफ है 8 रेज टू पावर 1। दोनों साइड्स को कंपेयर करें, बेस सेम है तो लिहाजा x बराबर होगा 1 के। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखिए, log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से हमें x मिल जाएगा इक्वल टू 8। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखिए, पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x। अब 3 रेज टू पावर 4 इक्वल है 81 के, तो 81 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 81 हमारा आंसर आ जाएगा।